दिया मैंने। आज का टॉपिक ये है सेटअप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आज हम अपनी एप्लीकेशन के लिए एनवायरनमेंट सेट करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देयर आर मल्टीपल वेज टू सेटअप योर रिएक्ट नेटिव ऐप एनवायरनमेंट। एंड वो जो होता है एनवायरनमेंट, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डिपेंड करती है आपके डेवलपमेंट पे और टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो हम हमारे पास देयर आर सो मेनी वेज टू यूज द एनवायरनमेंट ऑफ द रिएक्ट नेटिव, और देयर आर टू मोस्ट कॉमन एनवायरनमेंट जो हम यूज करने वाले हैं। वन इज एक्सपो CLI एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड रिएक्ट नेटिव CLI। ओके, ये हम दो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो एनवायरनमेंट है हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला एनवायरनमेंट मैं यूज करने वाला हूँ एक्सपो CLI। ठीक है, अब एक्सपो क्या है? एक्सपो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूनिवर्सल रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो भी रिएक्ट की एप्लीकेशन डेवलप होती है उसके लिए एक फ्रेमवर्क और एक एनवायरनमेंट बना रखा है। इट्स हैज अ सेट ऑफ टूल्स, सेट ऑफ सर्विसेज that will build around the React Native and React platform that helps you to build, deploy, and quickly iterate on iOS, Android, and web apps using the same JavaScript code base. So जो जावास्क्रिप्ट का कोड रिएक्ट नेटिव यूज करता है वही एक्सपो यूज करेगा। ठीक है, और एक्सपो एक एक एक, एक कह लो एक किसी पर्सन ने बना रखा है या एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम काम करेंगे। ठीक है, अब एक्सपो को देखने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली आपको नेट पे जाना है और expo.io लिखना है। ठीक है, ये जो हमारा expo.io है, मैं इसको अभी के लिए साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर जब आप जाओगे, सो यहाँ पर सबसे पहला लिखा ही आ रहा है मेक योर ऐप रन इट एनीवेयर। आप अपनी ऐप बनाओ और उसको कहीं पर भी रन करो। आप चाहे उसको वेब पे करो, मोबाइल में करो, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे करो, ठीक है, डिफरेंट OS पे करो, दैट विल बी एप्लीकेबल। ओके, सो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड इट विल टेल यू एवरीथिंग। जो भी स्टेप्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ बता रहा है। सो अगेन इट इज द सेम थिंग जो वहां पर मैंने लिखा वो मैंने इसीलिए, इट्स अ फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स यू सेट ऑफ सर्विसेज। ओके, अब बात आती है इसको कहाँ पर डिप्लॉय करें, कहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करें, कहाँ पर हम इस एक्सपो CLI को रन करें। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चलने वाला हूँ। ठीक है, हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते ही रन करते हैं। सबसे पहले आप CMD पे जाएंगे। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से CMD ओपन कर लेता हूँ और आप अपने एक डेडिकेटेड फोल्डर में जाएंगे जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको डी फोल्डर पे ले चलता हूँ एंड ऑन द डी फोल्डर आई एम हैविंग 9 रिएक्ट नेटिव कोड। यहाँ पर मुझे एक अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, मतलब क्रिएट करना है। ठीक है, नॉट डिप्लॉय, आई एम गोइंग टू क्रिएट द एप्लीकेशन। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपको npm लिखना है। अब आप बोलोगे सर npm क्या है? तो npm में बेसिकली है नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर आपको npm को यूज करना है तो उससे पहले आपको आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नोड क्या चीज है? नोड एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से हम जिसने जावास्क्रिप्ट को पावरफुल बनाया है। जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर रन होती थी, पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर रन होती थी, बट नोड ने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर निकाल दिया और उसको कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको नोड को डाउनलोड करना है। रिकमेंडेड इज LTS, लॉन्ग टाइम सपोर्ट। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है विंडोज के लिए। मैक पे भी डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसका देखना है कि इसको मैक पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वापस जाना बीटल एप्स पे, वहां पर रिएक्ट के अंदर जाके इसका सारी कहानी लिखी हुई है कैसे करना है। ठीक है, अभी अभी क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, स्टिल आई एम क्लिकिंग ऑन इट एंड इट इज गोइंग टू बी डाउनलोड। ओके, डाउनलोड हो रहा है। अब सबसे पहले जब ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सबसे पहले इसके लिए आपको इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। आई थिंक, आई होप सभी को एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना आता है। अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट फाइंड एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, मैं सिंपल विंडो प्रेस किया और आपने यहाँ लिखा एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर पाथ में जाएंगे, एडिट करेंगे एंड सी यहाँ पर कुछ देखो मैंने इसका नोड का भी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया हुआ है। इससे फायदा क्या होता है?
इससे फायदा क्या होता है कि जो नोड की कमांड होती है वो आप किसी भी प्रॉम्प्ट से चला सकते हो, कोई भी एड्रेस से चला सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, मैंने इसका एनवायरनमेंट सेट किया, अगर नहीं किया तो आप इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर आपका नोड पड़ा हुआ है वहां से जाके उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके सेव कर लेंगे, ठीक है। सो अब इसका फायदा क्या है कि सर मैंने आपको बताया ना कि नोड की हेल्प से हम अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कहीं भी रन कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, नोड ही लिख लेते हैं, नोड डेमो, ओके, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के अंदर, ठीक है। एंड आपको पता है हम एक जब भी कुछ प्रिंट करना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम एक यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ abc.js, ठीक है। और जब भी अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ भी रन करना होता है या तो हम सिंपल एक कंसोल कमांड लगाते हैं, console.log हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये कमांड आपकी कहाँ चलती है? ब्राउजर के कंसोल में चलती है। अब अगर आपको इसको अपने वीएस कोड में चलाना है, ठीक है, तो क्या करोगे? सिंपली यहाँ पर इसका टर्मिनल ओपन कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे? नोड abc.js, ठीक, यहाँ पर आपको हेलो फ्रेंड्स में मिल रहा है, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जेएस के कोड को बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लूप लगा के देखना चाहते हैं, लूप भी लगा लेते हैं। लेट्स सी फॉर where I equals to 0, I less than 10, I plus plus, okay, and let me put into a quotes, okay, और इसकी जगह मैं सिंपल I को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, इसको I को प्रिंट करा लेता हूँ। लेट्स सी अगेन, देखो, तो हम अपनी प्रोग्रामिंग को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अभी तक ये सब चीजें कहाँ होती थी? सब ब्राउजर के अंदर होती थी। आप ब्राउजर के बाहर ये कंसोल स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते, आप जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है तो वो आप इसके अंदर ब्राउज अपने अपने सिस्टम पे नहीं कर सकते। इट शुड बी ओनली इन द ब्राउजर। सो विद द हेल्प ऑफ नोड यू कैन यू कैन यू कैन एग्जीक्यूट योर जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। दैट्स द बेनिफिट ऑफ नोड, और इसी बेनिफिट ने नो जेएस को क्लाइंट साइड से उठा के सर्वर साइड में डाल दिया, और आज हम बहुत जगह यूज करते हैं मेटल जेएस, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जेएस। देयर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज दैट आर क्रिएटेड विद बिकॉज ऑफ नोड। नोड की वजह से सब ये चीज पॉसिबल हो पाया, ओके। सो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ नोड, और हम नोड को यूज करेंगे, ओके। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सर अभी नहीं हो रहा है विंडोज 7 में, आई डोंट नो क्या कह रहा है। चलो ठीक है, सी नोड इंस्टॉल हो गया। नोड इंस्टॉल होने के बाद आपको नोड चेक करना है कि आपके सिस्टम पे है या नहीं है। अगर जैसे आप नहीं समझ आ रहा कि यार सर सिस्टम पे चला है या नहीं चला, सो सिंपली कमांड लगाओ नोड -p, दैट रिप्रेजेंट द वर्जन ऑफ द नोड, कि कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। और इट मींस अगर ये वर्जन वाला कमांड आ रहा है, इट मींस यस इट्स ओके। और जब नोड यूज करते हैं तो आपको एनपीएम भी मिलता है। तो एनपीएम आपके पास एक पैकेट मैनेजर होता है जो आपके डिफरेंट, अब नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है? नोड आपको ये भी पावर देता है कि आप, नोड पैकेज मैनेजर आपको ये पावर देता है कि आप अपने पैकेजेस को लाइब्रेरी की तरह यूज करवा सकते हो। लाइक आपने कोई अच्छी सी लाइब्रेरी बनाई, आप अपनी लाइब्रेरी को चाहते हो कि आपकी लाइब्रेरी यूज हो, ठीक है, आपकी फंक्शनैलिटी यूज हो, तो हम तो एनपीएम आपको वो प्रोवाइड कराता है। तो मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ एनपीएम, तो एनपीएम, ओके, या बिल्ड अमेजिंग थिंग्स, ठीक है, टेक योर जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट अप टू अ नॉच। ये आपकी पावर देता है कि आप अपनी लाइब्रेरीज को, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज को ऑनलाइन रिपोजिटरी में डाल सकते हो, और जो पर्सन है, दूसरा पर्सन, उसको यूज कर सकते हो। सो बहुत सारी चीजें हैं। देखो एनपीएम कौन कौन यूज करता है? माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, स्लैक, एडोब। सो एनपीएम एक बहुत अच्छा एक वे है जिसकी हेल्प से आप अपने पैकेजेस को, अपने जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज को ओपन सोर्स कर सकते हो, पब्लिक कर सकते हो, सो दैट अदर पर्सन कैन यूज योर लाइब्रेरीज, ठीक है, ओके।
तो हम npm का ही यूज करेंगे इन ऑर्डर टू इंस्टॉल रिएक्ट सॉरी एक्सपो CLI, ठीक है। रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हम npm का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सो ऑल द स्टेप्स हैव बीन मेंशन्ड हियर, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वी हैव इंस्टॉल्ड नोड हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपको एक्सपो इंस्टॉल करना है। सो एक्सपो इंस्टॉल करने के लिए यू हैव टू यूज दिस कमांड, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं आई विल टेल यू। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g, ठीक है। कहीं कहीं जगह इस पे ऐसे भी लिखा होगा npm i-g, i इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इंस्टॉल्ड। तो बहुत सारे लोग इसको आई लिख देते हैं, या आप पूरा लिखो इंस्टॉल, दैट गोना बी ओके। अगर आप आई भी लिखोगे देन दैट गोना आल्सो वर्क। सो अभी के लिए मैं इंस्टॉल लिख लेता हूँ -g मींस आप अपने पैकेज को ग्लोबली पूरे सिस्टम के लिए अवेलेबल कराना चाहते हो। अरे सो G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, ओके। देन यू हैव टू यूज एक्सपो -CLI, ठीक है। सो आप क्या कह रहे हो, आप npm को बोल रहे हो कि एक्सपो CLI जो एक लाइब्रेरी है, जो एक उस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, उसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। अब हम वो खत्म हो गया, हम सेटअप्स आते हैं, देन वी हैव टू यूज द सेटअप। वी कैन यूज द npm, देयर आर yarn पैकेज, जिसकी हेल्प से हम एडिशनल जो पैकेजेस हैं, एपीआईज हैं या मॉड्यूल्स हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करता हूँ। It's your internet should be in working condition in order to use npm, because ये इंटरनेट से लाइब्रेरीज को डाउनलोड करता है, ओके। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, मैं VS कोड यूज करने वाला हूँ। और जब मैं VS कोड यूज करूंगा, एंड इन VS कोड आई एम यूजिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस। तो मैं आपको एक्सटेंशंस के बारे में बता देता हूँ, तब तक ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं VS कोड ओपन करता हूँ, ओके। यहाँ पर अगर आपको रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट को यूज करना है, देन you have to use some additional extensions। एक्सटेंशन आपको पावर देती है कि आप अपने VS कोड को और पावरफुल बना सकते हो। so go to the extension button, एंड मैं आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से इंस्टॉल्ड है। तो इंस्टॉल्ड, ठीक है, देयर आर सो मेनी। सो आई थिंक ऑटो रीनेम आपको फायदा देता है कि आप अपने रीड टैग को रीनेम कर सकते हो, बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है सबसे पहले मटेरियल आइकन। मटेरियल आइकन थीम आपको देती है कि हाँ, आप अपने फोल्डर्स को, अपने जो फाइल्स हैं उसको थोड़ा सा अच्छा दिखा सकते हो। हर एक फाइल के आगे आइकन आ जाएगा, नोड का आइकन आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट के आगे आइकन आ जाएगा, ठीक है। और एक एक्सटेंशन में यूज करता हूँ प्रिटियर। प्रिटियर एक्सटेंशन का फायदा क्या होता है कि आपका कोड क्या होता है, ऑटो फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। ऑटो फॉर्मेट मींस इट लुक्स बेटर when you are using when you are writing the code, so it's better, वो properly indent हो जाएगा, properly arrange हो जाएगा, okay। now there are some react native tools, आपको ये भी यूज करना है। आगे जाके जब हम अपने एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिएक्ट नेटिव, और जब हम उसको डीबग करेंगे, तो ये टूल बड़े हमें काम करेगा, क्योंकि एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव टूल्स। तो आप इसको भी इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट नेटिव एंड रिडक्स स्निपेट्स। नाउ व्हाट इज स्निपेट्स? स्निपेट्स आपको हेल्प करते हैं ताकि आप अपने कोड को, सपोज आपको कोड याद नहीं है, तो आप जब कोड की स्टार्टिंग की कुछ कैरेक्टर्स डालोगे, so it will give up all the functions, all the functionality of that particular technology, ठीक है। लाइक अगर आप मेरे को देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कोई एक HTML का फाइल बनाता हूँ, या रिएक्ट नेटिव का फाइल बनाएंगे आगे जाके, तो उसके अंदर जितने भी फंक्शनैलिटी उसके आपको स्निपेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। दैट गोना बी पावर। मैं अभी आपको सिर्फ स्निपेट्स दिखाना चाहता था। क्या है, सपोज मैं एक index.html बनाता हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर एक तो इसके अंदर एमिट आता है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, देखो ये जो आपको मिल रहा है, जो हिंट्स मिल रहे हैं, दैट आर बेसिकली स्निपेट्स, ठीक है, ठीक है। हिंट्स कह लो या स्निपेट्स कह लो, वो हमें रिएक्ट के लिए मिलेंगे, तो इसलिए मैं उसके एक्सटेंशन यूज करूंगा, ओके। एंड या यू हैव टू यूज रेस्ट क्लाइंट। आगे जाके अगर हमें कुछ रेस्टफुल एपीआईज बनानी है, तो वहां पर हमें रेस्ट क्लाइंट हमें हेल्प करेगा। सो एक रेस्ट क्लाइंट वाला एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेना। सो वी हैव रेस्ट क्लाइंट, वी हैव रिएक्ट नेटिव रिडक्स स्निपेट्स, रिएक्ट नेटिव टूल्स, prettier code formatter, and material icon theme, live server, so that आप अपनी जो इंडेक्स फाइल है उसको भी लाइव सर्वर पे एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है।
एंड या दैट्स ऑल. ऑटो रीनेम टैग दैट गोना बी हेल्प यू. जब आप टैग लिखते हैं तो इट्स ऑटो रीनेम. ओके, अंडरस्टैंड. तो ये एक्सटेंशन आपको यूज करने, आई थिंक हमारा डाउनलोड हो चुके हैं. सी, आपका रिएक्ट नेटिव का पैकेज, CLI का एक्सपो CLI का पैकेज डाउनलोड हो चुका है. अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड आपको यूज करनी है, दैट इज एक्सपो इनिट. इनिट के बाद आपको लिखना है अपनी एप्लीकेशन का नाम. ठीक है, मैं अपने एप्लीकेशन का नाम लिखने वाला हूँ, माई फर्स्ट H app, hybrid app. Okay, and let's write HYP, HYP hybrid app. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज दिस. ये आप क्या कह रहे हो, आप एक्सपो को बोल रहे हो कि मेरी मेरी जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज करे. इनिट मींस इनिशियलाइज करे. और आपने अपने एप्लीकेशन का नाम क्या रख रहे हो, जो भी आप नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो. ठीक है, तो मैंने माई हाइब्रिड ऐप रखा, तो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ. तो इट्स गोना बी इंस्टॉल्ड. या अब वो आपसे पूछ रहा है भी कौन सी फाइल, कौन सा वर्जन चाहते हो आप एक्सप्रेस का. So there are some blank version, that is a minimal app as clean as empty canvas. Second is based on TypeScript configuration. uh, Third is based on tabs. There are some navigation tabs, तो अभी हम navigation tabs तो हम खुद बनाएंगे. And some is bare minimal. So ये आपकी अगर आपकी ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन है उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, उसके लिए हम मिनिमल यूज करते हैं, तो अभी के लिए हम ब्लैंक बनाएंगे. ठीक है, तो आपने ब्लैंक सिलेक्ट करना है. ओके, एंड प्रेस एंटर. ठीक है, you have to select blank and press enter. Okay, now it's again it's take almost 10 to 15 seconds for installation. So it will install all the JavaScript dependency, all the packages required. Okay, and it will create a package.json file. Now package.json file is one of the that file that gives you the meta information about your project. जो आपके प्रोजेक्ट का मेटा इंफॉर्मेशन होता है कि आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम है, कौन कौन से उसके अंदर पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं, आप अपने एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हो. दैट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द package.json. So yeah, it's gonna be installed. Okay, depending upon your internet speed. Okay, so जब तक इंस्टॉल हो रहा है, let me take some chats. तो चैट पे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रखे हैं, वो ले लेते हैं. ओके सर, बेनिफिट ऑफ रेस्ट क्लाइंट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास. सर सॉरी इंटरप्ट यू, बट क्या रिकॉर्डिंग है. एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड ना, सो डू नॉट नीड टू वरी. आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सबलाइन टेक्स्ट कर सकते हो. नोड विंडो 7 में सपोर्ट नहीं करता. यस, विंडो 7 is no longer being available now, so better you have to be switch on Windows 10. Python का basically I don't know sir, can I record. So it's a basic things. Okay, so जब तक वो आपको आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, उस ड्यूरिंग दैट टाइम हम एक छोटा सा काम और करते हैं. हम गूगल पे चलते हैं और जो हमारी एक्सपो एप्लीकेशन थी, ठीक है, इसके इसके लॉगिन पे चलते हैं. हमें यहाँ पर अपना एक साइन अप करना है, क्योंकि हम अगर अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो आई प्रेफर टू यूज दिस एक्सपो. तो सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी डालना है. यू हैव टू क्रिएट अ यूजर नेम, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द साइन अप बटन. सो जब आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दोगे, ठीक है, सो योर अकाउंट हैव बीन क्रिएटेड और आप लॉग इन करके अपने अकाउंट में जा सकते हो. अब ये क्यों करने वाले हैं, बिकॉज there are there are so many constraints, because not every system is up to date. मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट का सिस्टम अप टू डेट नहीं होगा. बहुत पुराने भी हो सकते हैं, रैम का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं चलेगा. ठीक है, सो हम लोग ये यूज करने वाले हैं. आई विल टेल यू हाउ वी कैन यूज दिस, बट इट गोना बी लास्ट. मैं इसको लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा. आप चलते हैं एप्लीकेशन पे. यस, क्या करना है, आपको अपनी फाइल में जाना है जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था, माई फर्स्ट हाइब्रिड ऐप. ठीक है, एच हाइब्रिड ऐप. देखो, अब ये चेक करने के लिए आप अपने ब्राउजर में जा सकते हो, अपने एक्सप्लोरर में जाओ एंड यू विल फाइंड दैट डी फोल्डर, और यहाँ पर रिएक्ट नेटिव है. एंड कोड के अंदर हमारे पास माई फर्स्ट हाइब्रिड ऐप
ये देखो पूरा फोल्डर क्रिएट हो गया, पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट तैयार हो जाते हैं। आई टेल यू व्हाट इज बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट मींस द बेसिक एप्लीकेशन कोड दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो बेसिक एप्लीकेशन कोड आपका पूरा तैयार हो जाता है। नाउ आई विल ओपन दिस इनटू द वीएस कोड। क्या किया, सीडी करके चेन डायरेक्टरी करके हम अपनी ऐप में चले गए। यहाँ पर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू ओपन दिस फोल्डर इनटू योर वीएस कोड एडिटर, यू हैव टू जस्ट राइट कोड स्पेस डॉट। तो जब आप ये कमांड लगाओगे तो आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कहाँ ओपन हो जाएगा, आपके वीएस कोड पे ओपन हो जाएगा। तो ये वाला वीएस कोड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ओके, सो मैं यहाँ पर चलता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ एंड इट गोना बी ओपन। कम ऑन, yes, I'll try again. Maybe command. Yes, now it's प्रोजेक्ट का नाम देखो यहाँ पर आ चुका है। ओके, सी माई फर्स्ट हाइब्रिड ऐप, देखो एंड यू विल सी जो जो हमारा बॉयलर प्लेट था, सारे का सारा कोड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जो भी कोड था वो सारे का सारा कोड यहाँ पर आ चुका है। नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स कि ये क्या चीज है, व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो फॉर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन वापस चलते हैं ब्लॉग के ऊपर। ओके, एंड आई अभी तक जो भी हमने स्टेप्स किए हैं, ये रहा वो फोल्डर जो मैंने अभी फोल्डर बनाया, माई फर्स्ट ऐप, ये वो सारे सारे स्टेप्स हैं। तो पहला क्या चीज होगा, आपका एक्सपो शेयर्ड फाइल है, एक्सपो, ये देखो एक्सपो शेयर्ड फाइल है। सो दिस इज अ एक्सपो इंटरनल फोल्डर, नो नीड टू पीक। आपको इस फोल्डर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। दिस फोल्डर इज बीइंग यूज्ड बाय द एक्सपो। देन देयर इज अनदर फोल्डर दैट इज एसेट फोल्डर। आप नाम ही बता रहा है एसेट, which means all your important application assets will be put over there, like image, the videos, the icons, the fonts that gonna be stored in this asset folder. Now the next is the node modules, because हमने अपने पैकेज को npm से इंस्टॉल किया था और npm के अंदर नोड मॉड्यूल यूज होता है। नोड मॉड्यूल्स हैविंग so many so many files, so many features, so many external dependencies जो आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए, वो सारी इसके अंदर इंस्टॉल्ड होती है। ओके, ठीक है, तो हमें ये नोड मॉड्यूल को यूज करना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ गिट इग्नोर। गिट इग्नोर आप सभी को पता होगा कि अगर आप अपनी फाइल को गिट पे अपलोड करते हो एंड यू डोंट वांट, क्योंकि नोड मॉड्यूल इज अ वेरी लेंथी, वेरी हैवी फोल्डर जहां पर सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं, तो सबसे ज्यादा फाइल, सबसे ज्यादा जो साइज होता है वो नोड मॉड्यूल्स होता है, एंड यू डोंट वांट दैट आप इस नोड मॉड्यूल्स को गिट पे अपलोड करोगे। ठीक है, तो हम इसको गिट इग्नोर में डाल देते हैं ताकि ये फोल्डर अपलोड नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हो अगर मैं गिट इग्नोर पे जाऊं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नोड मॉड्यूल्स को नहीं डालना। ठीक है, एक्सपो को नहीं डालना। ठीक है, ये सारी फाइल्स को नहीं डालना। ठीक है, सो गिट इग्नोर ऑल कंटेनिंग। नाउ app.js, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। जो आपकी पूरी एप्लीकेशन का कोड है वो इसके अंदर लिखा होगा। I'll show you app.js। ठीक है, और ये एक बेसिक स्केलेटन बन के आता है, बेसिक एप्लीकेशन बनी बनी पीछे से आती है, वो है app.json। some JSON information होगी about your application, एप्लीकेशन नेम, वर्जन, ओरिएंटेशन। आपकी एप्लीकेशन पोर्ट्रेट मोड में चलेगी, एसेट कहाँ मिलेंगे, इमेज कहाँ मिलेंगी, सब कुछ सब इसमें होती है। नाउ देयर इज अ babel.config फाइल। अब babel क्या होता है, babel is basically a technology that will convert your JSX into a normal HTML JavaScript conversion, तो convert करता है, ठीक है, पास करता है। so that internally being used by Expo। package.json, yes, I'll told you earlier, package.json is basically used to contain meta information of your project। सारी कौन कौन सी डिपेंडेंसी, सी ये देखो सारी, ये सारी चीजें यूज हो रखी है, कोड फ्रेम, जनरेटर, हेल्पर, पार्सर, टेम्पलेट, सारी डिपेंडेंसी है नोड मॉड्यूल्स की। ठीक है, और बहुत सारी चीजें कि कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, सबके एड्रेसेस लिखे होते हैं, कौन सा ये जो हेल्पर मॉड्यूल है कहाँ से आएगा, ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो वी डोंट नीड टू बी यूज फॉर पैकेज और जेसन, इसके अंदर होता है वो पैकेज लॉग फाइल होती है, यहाँ होती है। देखो टेबल यूज कर रहा है, एक्सपो यूज कर रहा है, एक्सपो स्टेटस बार, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट नेटिव वेब।
ये डिपेंडेंसी यूज हो रही है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन पैकेज डॉट लॉग फाइल के अंदर होती है। ठीक है, ये कहाँ से आई है, डिपेंडेंसी कहाँ से इंस्टॉल्ड होके आई है। ओके, सो दिस कंटेन ओनली द मैटर इन्फॉर्मेशन। चलो अब वापस चलते हैं app.js के अंदर। दिस इज योर मेन कोड। अब क्योंकि ये एक एक बेसिक ऐप बना के देता है हमें, तो हम अपनी ऐप को डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं। रन करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेना है। या तो आप यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लो, या आप कमांड प्रॉम्प्ट पे हो तो वहां पर भी आपको वो सारी ऑप्शन बता रहा है कि अगर आप npm स्टार्ट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप npm रन करके एंड्रॉइड करोगे तो एंड्रॉइड इमुलेटर में ओपन हो जाएगी। अगर आप iOS में ओपन करना चाहते हो तो npm run iOS लिखोगे तो iOS के सिमुलेटर में ओपन हो जाएगी। अगर आप npm रन करके web लिखोगे तो ये वेब में ओपन हो जाएगी, वेब वे में ओपन हो जाएगी। सो लेट ओपन इट। दिस इज द मेन कमांड जो आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगी। ठीक है, कौन करेगा, npm की हेल्प से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज इंस्टॉल्ड थ्रू द npm। ठीक है, अगर आपने यान से इंस्टॉल किया तो आप यान लिखोगे, या आप इस पे एक्सपो स्टार्ट भी लिख सकते हो, एक्सपो स्टार्ट से भी स्टार्ट हो जाएगी। बट हम चलते हैं बेसिक्स के साथ, npm स्टार्ट। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। ओके, नाउ आपका एक्सपो का डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। एक्सपो का डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन देते हैं, आप इसको कैसे चलाना चाहते हो। ठीक है, कैसे चलाना चाहते हो, आप चाहते हो वेब में चलाना चाहते हो, जो ऑप्शन वहां पर थी वो हमें ये एक्सपो। ओके, आप अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहते हो या अपनी एप्लीकेशन को अपने फिजिकल डिवाइस में चलाना चाहते हो। ओके, हम सब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको अपने मोबाइल फोन में, अब मोबाइल फोन का क्या फायदा है, बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो दिस गोना बी हेल्प यू टू check your application directly into your phone। आप अपने फोन में वायर्स यू हैव टू बी कनेक्ट, आपको सिर्फ इसको स्कैन करना है। बट स्कैन करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल्ड एक्सपो। तो आप गूगल प्ले पे जाएंगे अपने फोन के अंदर, गूगल प्ले के अंदर। ठीक है, एंड इन द गूगल प्ले यू हैव टू सर्च। आप अगर गूगल प्ले अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, सॉरी, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप गूगल प्ले ओपन करेंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो iTunes ओपन करेंगे। यस, एडवांस इट इज फिल्टरिंग। ओके, लेट मी, ओके, एक्सपो ऑन गूगल प्ले। मैं गूगल प्ले पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक, ये वाली एप्लीकेशन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे पे ये इंस्टॉल दिखा रहा है। आप अपनी मोबाइल में करेंगे, चाहे आपका आईफोन है चाहे आपका एंड्रॉयड है, उसमें आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, सो वापस चलते हैं अपने उसके ऊपर डेवलपर टूल के अंदर। सबसे बड़ी बात, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड तो आपका वाईफाई कॉमन होना चाहिए। सो मैं जीएलए से कनेक्टेड हूँ, जीएलए का वाईफाई मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मुझे अपने मोबाइल में सिर्फ एक्सपो को ओपन करना है। ओके, आई एम ओपनिंग, एंड जब आप एक्सपो को ओपन करोगे इट विल गिव यू एन ऑप्शन ऑफ स्कैन। आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो। so just wait a minute। या इट विल टेक टाइम, अपडेट करने लग गए तो। ओके, आई एम नॉट कनेक्टेड, basically I'm not connected, showing me that। okay, yeah, authentication। okay, let me connect, authenticate। okay, connect। okay, so let's open expo now। ओके, यहाँ मेरे पास, मैं एक बार आपसे कैमरा ऑन कर लेते हैं। ठीक है,
सी मेरे मोबाइल पे ये आपको ऑप्शन आ रहा है एक्सपो का, ठीक है। सो सबसे ऊपर पहला ऑप्शन आता है स्कैन का, तो मैं स्कैन पे क्लिक करता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कैन द क्यूआर, एंड जैसे मैंने स्कैन किया एक इमीडिएटली ये ओपन हो गया, एंड सी मेरी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। ओके, एंड सी वहां पर अब बंडल हो रहा है परसेंट जावास्क्रिप्ट, बंडल जावास्क्रिप्ट वन क्या हो रहा है, आपकी जावास्क्रिप्ट की पूरी फाइल मेरे फोन में जा रही है, ठीक है। एंड इट्स गोना बी ओपन इन द फोन। ओके, 16%, 20, 29, 30, just wait a minute. Okay, 48, 50. Okay, it's not take so much time, but अभी टाइम ले रहा है because शायद कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम था या नेटवर्क स्लो है, इस वजह से it will take a time. Okay, 80%, 82, 85. Okay, let's see, 100 होने वाला है, and the application is already running. 98. Yeah. See, now it's gonna be on my screen soon. Yeah, it's done. Yes. See, मेरी मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ रखा है। अब आपको ये मैसेज दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये सेम मैसेज है जो उसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो कोड में लिखा हुआ है। ओके, सो मैं वापस चलता हूँ कोड के ऊपर। कोड पे नहीं चलता अभी, यहाँ पर अभी मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको वेब पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो आई एम ओपनिंग इन द वेब वर्जन, वेब ब्राउजर। अब इसको वेब में ओपन कर रहा हूँ। So starting Webpack on port number in development mode. So it's gonna be open in web also. ठीक है, अब ये वेब में ओपन होगा। यस, सी देखो सेम लाइन लिखी आ रही है। ओके, दिस इज द सेम लाइन जो मेरे फोन पे लिखी आ रही है, ओपन योर ऐप डॉट जेएस टू स्टार्ट वर्किंग। सो ये लाइन मेरे फोन पे आ रही है, यही लाइन मेरे वेब पे आ रही है। लेट्स चेंज इट, मैं इसको चेंज करता हूँ, वापस चलता हूँ कोड के ऊपर। ठीक है, और मैं इसको हटा के इस पे लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट hybrid app. Okay, save this code and see, जैसे मैंने सेव किया मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है, देखो। ओके, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट, मैं फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। आई विल गो देयर एंड आई एम स्टाइल। अभी हम इसके बारे में, कोड के बारे में नहीं समझेंगे। ओके, ओके, सो सेव इट, मैंने सेव किया है। एंड पहले मैं आपको वेब वर्जन दिखा देता हूँ, वेब पे रिफ्रेश करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट हाइब्रिड ऐप, और यहाँ रेड कलर से दिख रहा होगा आप सभी को, और यही चीज मैं अभी आपको अपने फोन पे दिखा रहा हूँ। फोन पे भी ये चीज लाइव आ रही है, आपको फोन उल्टा दिख रहा होगा, बट आई होप आप समझ रहे हैं। सो सी, जो मैं कोड वहां पर अपडेट कर रहा हूँ वो मेरे फोन में भी अपडेट हो रहा है, वेब में भी अपडेट हो रहा है, और अभी मैं आपको इम्यूलेटर चला के दिखा रहा हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, सो दैट हम अपनी एप्लीकेशन को हर जगह टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फॉर इम्यूलेटर आपको कुछ नहीं करना, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है। इट इज टेकिंग 2 GB ऑफ रैम, मिनिमम 2 GB ऑफ रैम। जब आप इसको ऑन करेंगे उसके बाद यू हैव टू गो टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड यू हैव टू ओपन एवीडी मैनेजर। ठीक है, आपने एवीडी मैनेजर ओपन करना है, एंड मैं इसको बंद कर देता हूँ, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। चलो, लेट मी क्लोज दिस। ओके, देखो इस पे भी सेम मैसेज आ रहा था। सो आई एम गोइंग टू गो देयर एंड आई एम ओपनिंग दिस योर वर्चुअल डिवाइस। सी, जब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ और मैं एवीडी मैनेजर पे ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कुछ कुछ डिवाइसेस होते हैं, आपको बिल्कुल बिहेव करेगा वैसे, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर के बेस। अगर आप कैमरा चला सेटअप,
So the phone is going to start. Okay, so जब तक ये restart होता है, I know it will take some time. Let's take some doubts. कुछ doubts लेते हैं. There are so many doubts coming on the phone. Audible. Your voice is lagging. Yeah, I know network issue है. Screen is shared. It's not coming properly. Okay, so Aman, yeah, यार I'm at my slow side. ठीक है, मैं slow ही पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, कुछ चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं, कोई बात नहीं. आई एम हियर, आई एम टेकिंग योर डाउट्स. आपके पास 1 घंटा है, हम उस 1 घंटे में हम सब कुछ ध्यान दोबारा से देखेंगे. ओके, सी इट द इम्यूलेटर इज गोइंग टू स्टार्ट सून. ओके, जब तक इम्यूलेटर स्टार्ट हो रहा है, वापिस चलते हैं. अब एक जो प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, दैट प्रॉब्लम इज कि हम कैसे अपने एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पे चलाएं, बिकॉज वी डोंट हैव अ एंड्रॉयड, वी डोंट हैव अ प्रॉपर स्पीड दैट यू हैव, एंड दैट्स व्हाई इट इज समटाइम इट्स लैगिंग अ लॉट. सो तो उस केस में हम इन चीजों को यूज ही नहीं करेंगे. हम इन चीजों को यूज नहीं करेंगे ना. हम वीएस कोड यूज करेंगे. अभी हमने जितना अभी तक पढ़ा, हम इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो हमारे पास इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं. ओके, पहले मैं आपको एक बार फोन पे चला के दिखा दूं जो अभी हमारी एप्लीकेशन चल रही थी. तो वापस चलते हैं अपने एक्सपोर्ट डेवलपर टूल के ऊपर. ओके, या ओके, इट्स सेइंग समथिंग लाइक ओके, नो इशू, लेट मी रन ऑन एंड्रॉइड इमुलेटर. ठीक है, अभी एंड्रॉइड के सिमुलेटर पे रन होगा. इट्स अगेन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. फर्स्ट टाइम एक बार टाइम लेता है, उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहोगे तो आप इजीली टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, बट अगेन इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. अभी तक जो हमने किया, इट्स अ वेरी 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 लेंथी प्रोसेस. तो हम इस प्रोसेस को यूज ही नहीं करेंगे. एक बात बता दूं, अभी तक हमने जितना पढ़ा, जितनी npm commands, exponent, then developer tool, then scanning, all these things, it's a very lengthy process. तो अब हम ये सारा प्रोसेस यूज नहीं करेंगे. हम क्या करने वाले हैं, हम चलते हैं सीधा सीधा अपने एक्सपो के ऊपर. ठीक है, एक्सपो के ऊपर चलेंगे. हम अभी कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, हम सीधा एक्सपो पे चलेंगे. ये आपको एक एक्सपो जो क्लाइंट है, अभी तो हमने CLI पढ़ा है, या हम बात करें एक्सपो क्लाइंट की. ये एक्सपो जो हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्नैक्स के ऊपर. अब स्नैक क्या चीज होती है? स्नैक आपको बिल्कुल सेम चीज दिखाएगा जो आप अपने एमुलेटर्स पे चला रहे हो, जो आपने अपने फिजिकल डिवाइस पे चला रहे हो. बिल्कुल, आपने क्या करना है, न्यू स्नैक पे क्लिक करना है. न्यू स्नैक पे क्लिक करना है. जब आप न्यू स्नैक पे क्लिक करोगे, सो जो सारी की सारी एप्लीकेशन npm से इंस्टॉल हो रही थी, वो की सारी एप्लीकेशन आपकी यहाँ ओपन हो गई है. और इट्स अ वेरी लाइट वेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, वे ऑफ चेकिंग योर एप्लीकेशन. सी, जो कोड हमने वहां देखा था, app.js, package.json, वो सारा कोड यहाँ पर भी आ रहा है. एंड हेयर द कोड इज इजी टू मेंटेन. अब अगर आपको क्या करना है, देखो ये एक डिफॉल्ट फाइल बना हुआ आता है, जैसे कि वहां पर बॉयलर प्लेट बना हुआ रहा था, यहाँ पे भी बना रहा है. अब आप इस कोड को चेंज कर सकते हैं. लाइक मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ. ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स को हटा देते हैं. मुझे कार्ड्स का रिक्वायरमेंट नहीं है. ये नीचे वाला जो व्हाइट कलर दिख रही है, कार्ड है. ओके, सी, कार्ड हट गया. अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है. जस्ट चेंज हेलो स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर पंकज. ठीक, यहाँ पर आपको कोई भी npm कमांड नहीं चलानी, कुछ भी नहीं चलाना. एंड यू कैन इजिली check your code, execute your code very instantly. Okay, this is called that online platform. ठीक है, जहाँ पर आप अपने 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 इसको हम वैसे जनरली हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जो हमें एक्सपो प्रोवाइड करा रहा है, सेम वे दैट आर यूजिंग इन द डेस्कटॉप सिस्टम. जो डेस्कटॉप सिस्टम पे भी करा था, वही सेम प्लेटफॉर्म हमें ये ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है. अगेन, यहाँ आप अपने डिवाइस को फिजिकली चेक कर सकते हो. मैं यहाँ पर माई डिवाइस पे जाता हूँ. ये फिर से मेरे पास आया कोड. आप इसको मोबाइल पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो. नाउ देयर इज नो नीड टू
दैट कि आपका सिस्टम, आपका जो जो वाईफाई से सेम वाईफाई से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। आप देखो, इवन आप लोग सब लोग इस मोबाइल एप्लीकेशन को स्कैन कर सकते हैं अपने अपने मोबाइल से। आपके मोबाइल में एक्सपो CLI होना चाहिए और आप इस चीज को स्कैन कर सकते हो। मैं इसको वापस स्कैन करके दिखा रहा हूँ। ओके, देखो, आई एम स्कैनिंग इट अगेन। ओके, एंड यू विल सी डिवाइस कनेक्टेड एंड सी, जो मैंने वहां पर लिखा वो मेरे मोबाइल पे आ रहा है। लेट मी चेंज द कलर, मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, या see here I'm changing the styling and color, I'm saying green. Okay, now let's check. Okay, आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, वेब में दिखा देता हूँ। See, color have been changed to green और सेम ग्रीन कलर मेरे फोन पे भी आ रहा है। मैं आपको फोन पे दिखा देता हूँ। Let me open that. देख सकते हो आप। Okay, let me reload it. देख, देखो वो ग्रीन कलर का हो गया। ओके, तो आई थिंक ये जो आपका एक्सपो वे है, दिस इज अ बेटर वे, सबसे बेटर वे है मुझे जो लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई एनपीएम का कमांड, who are the beginner, the student who is absolutely beginner, I think he can do on this platform. कोई npm कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है, nothing at all. आपको कोई भी कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। आप यू कैन इवन, आई थिंक मैं चाहता हूँ कि एक या दो स्टूडेंट इसको स्कैन करें और वो आपके फोन पे भी चलेगा जो मेरे फोन पे भी चल रहा है। अभी तक दो सिस्टम स्कैंड है, दो किसी एक स्टूडेंट ने कनेक्ट किया है। नाउ 4-5 स्टूडेंट्स हैव बीन कनेक्टेड, 4 स्टूडेंट कनेक्टेड है और सबके मोबाइल फोन में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ से पंक्ति चेंज करके इसको वर्ड पर हटा देता हूँ, हाय स्टूडेंट्स। आपके पास हाई स्टूडेंट्स वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, देखो। ओके, लेट्स चेक, या या चेक करो, वेब में तो आ चुका है। माई डिवाइस पे चेक कर लेते हैं। ओके, नहीं आ रहा होगा तो एक बार रीलोड कर लेना, बिकॉज ओके, एक बार रीलोड करके देख लेना इसको। आप सबके पास हाई स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ वे ऑफ यूजिंग इट। अब बात आती है कि सर उस पे कैसे करें, मैक पे कैसे करें। सो मैक के लिए भी मैंने सारी कहानी इस पे लिखी हुई है, हाउ टू इंस्टॉल इट। नो, सेकंड थिंग, रिएक्ट नेटिव। अभी हमने एक्सपो की बात की है, यू कैन ऑल्सो यूज रिएक्ट नेटिव। और रिएक्ट नेटिव के लिए मैंने पूरा का पूरा कोड नीचे लिखा हुआ है, आप कैसे यूज कर सकते हो। इवन यू कैन यूज रिएक्ट नेटिव ऑन iOS। इवन एक्सपो को भी आप iOS पे यूज कर सकते हो, बट रिएक्ट नेटिव इज बेटर देन टू यूज। नो, रिएक्ट नेटिव कौन यूज करता है? रिएक्ट नेटिव वो यूज करते हैं जो 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 ऑलरेडी नेटिव एप्लीकेशन पे काम करता है, या जो एंड्रॉइड पे काम करता है, या जो iOS पे काम करता है, वो रिएक्ट नेटिव CLI के थ्रू काम कर सकता है। ठीक है, तो बट आई जनरली प्रेफर टू यूज एक्सपो CLI, बिकॉज वो आपको एडिशनल सर्विसेज देता है, एडिशनल पैकेजेस देता है, आप अपनी एप्लीकेशन को हर एक डिवाइस पे चेक करो। क्योंकि रिएक्ट नेटिव आपको नहीं देता वो सपोर्ट कि आप इसको एंड्रॉइड इमुलेटर पे अलग से चेक कर सकते हो, या आप इसको QR कोड की तरह स्कैन कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी आपको रिएक्ट नेटिव नहीं देता। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल गिव ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि कैसे कनेक्ट करना है, ऑल द पैकेज इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, ठीक है क्लास। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन create our first app. I'll discuss about the setup environment of your applications. Okay.